तसव्वुर करें एक 12 साला लड़के का जिसे उसके अपनों ने ही धोखा देकर उसकी छोटी सी रियासत फरगाना से निकाल दिया हो। वो दरबदर भटक रहा हो, रातों को बर्फबारी में खैमों के बगैर सोता हो और उसके पास ना कोई बड़ी फौज हो और ना ही कोई खजाना। लेकिन इस लड़के की रगों में तारीख के दो सबसे बड़े और खौफनाक फातहीन चंगेज खान और अमीर तैमूर का खून दौड़ रहा था। बरसों बाद ये शख्स हिंदुस्तान के मैदान पानीपत में खड़ा था, जहां इसके पास सिर्फ 12,000 थके हुए सिपाही थे और सामने दिल्ली के सुल्तान की 1 लाख की फौज और 1,000 देव हैकल जंगी हाथी चिंघाड़ रहे थे। दुनिया की हर अक्ल कहती थी कि आज ये 12,000 सिपाही हाथियों के पैरों तले कुचल दिए जाएंगे, लेकिन उस दिन एक ऐसी गरजदार आवाज गूंजी जिसने हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दास्तान है हिंदुस्तान पर 300 साल तक राज करने वाली दुनिया की अमीर तरीन और सबसे शानदार मुगलिया सल्तनत मुगल एम्पायर की। एक ऐसी कहानी जिसमें भाइयों का खून, मोहब्बत की लाफानी निशानियां, जंग के मैदान और एक इंतहाई दर्दनाक जवाल शामिल है। वो 12 साला लड़का और कोई नहीं, मुगलिया सल्तनत का बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने काबुल फतह करने के बाद हिंदुस्तान का रुख किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली जंग में उसका सामना सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फौज से हुआ। बाबर जानता था कि वो रिवायती तलवारों से ये जंग नहीं जीत सकता। बाबर ने वो हथियार इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तान वालों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, बारूद और तोपें। उसने अपनी तोपों को बैलगाड़ियों के पीछे छुपा कर रखा। जैसे ही लोधी के जंगी हाथी आगे बढ़े, बाबर की तोपों ने आग और धुएं के साथ वो भयानक गरज पैदा की कि हाथी पागल हो गए। उन्होंने आगे बढ़ने के बजाय अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। चंद घंटों में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख दी। बाबर ने सिर्फ 4 साल हुकूमत की, लेकिन उसने अपनी आप बीती तो उसके बाबरी में हिंदुस्तान के मौसमों, फलों और लोगों का इतना शानदार जिक्र किया जो आज भी तारीख का शाहकार है। बाबर के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त पर बैठा। हुमायूं एक पढ़ा लिखा और नर्म दिल इंसान था, लेकिन उसे एक इंतहाई खतरनाक और होशियार अफगान सरदार शेर शाह सूरी का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी ने अपनी जंगी हिकमत अमली से हुमायूं को 2 बार इबरतनाक शिकस्त दी और उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। मुगलिया सल्तनत महज 15 साल बाद ही खत्म हो गई। हुमायूं दरबदर की ठोकरें खाता हुआ ईरान के सफवी बादशाह की पनाह में चला गया, लेकिन हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ईरानी फौज की मदद से हिंदुस्तान पर दोबारा हमला किया और दिल्ली का तख्त वापस छीन लिया। लेकिन किस्मत देखिए, दिल्ली फतह करने के महज 6 माह बाद एक शाम हुमायूं अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था कि अजान की आवाज सुनकर एहतरामन झुकने लगा। उसका पांव फिसला, वो सीढ़ियों से गिरा और जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। हुमायूं की अचानक मौत के वक्त उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिर्फ 13 साल का था। तख्त छिनने का खतरा फिर सर पर था, क्योंकि एक हिंदू जर्नैल हेमू बक्काल ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अकबर के सरपरस्त और वफादार जर्नैल बैरम खान ने 1556 में पानीपत की दूसरी जंग में हेमू को शिकस्त देकर सल्तनत को बचा लिया। अकबर मुगलिया तारीख का सबसे कामयाब, ताकतवर और तवील अरसा हुकूमत करने वाला बादशाह था। उसने समझ लिया था कि वो हिंदुस्तानियों से लड़कर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकता। उसने राजपूतों से शादियां की, हिंदुओं पर से जजिया यानी टैक्स खत्म किया और एक वसी और अरीज सल्तनत कायम की जो अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक फैली हुई थी। अकबर के दौर में ही मुगल सल्तनत एक नाकाबिल शिकस्त सुपर पावर बनी। अकबर के बाद नूरुद्दीन जहांगीर तख्त पर आया। जहांगीर का दौर फने मुसव्विरी, बागात और इंसाफ के लिए जाना जाता है। उसने अपने महल के बाहर सोने की एक अदल की जंजीर लटका रखी थी। कोई भी मजलूम रात के किसी भी पहर वो जंजीर हिलाकर सीधा बादशाह से इंसाफ मांग सकता था। जहांगीर की बीवी नूर जहां सल्तनत की ताकतवर तरीन खातून थी जो पर्दे के पीछे से हुकूमत चलाती थी। इसके बाद आया सल्तनत का सबसे शानदार और अमीर तरीन दौर, शहाबुद्दीन शाहजहां का दौर। शाहजहां को इमारतें बनाने का जुनून था। जब उसकी प्यारी बीवी मुमताज महल का इंतकाल हुआ तो उसने उसकी याद में आगरा में वो इमारत खड़ी की जिसे दुनिया आज ताज महल कहती है।
सफ़ेद संगे मरमर से तराशा गया ये मोहब्बत का शाहकार मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत की आखिरी हद था। इसी ने दिल्ली का लाल किला, जामे मस्जिद और दुनिया का सबसे महंगा तख्ते ताऊस बनवाया, जिसमें मशहूर कोहे नूर हीरा जड़ा हुआ था। शाहजहां अभी जिंदा था जब उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद के दरमियान तख्त के लिए एक इंतहाई खूनी जंग छिड़ गई। इस जंग में सबसे ताकतवर और कट्टर जंगजू मुहीउद्दीन औरंगजेब फातिह बनकर उभरा। उसने अपने भाइयों को शिकस्त दी और अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से मरते दम तक वो सिर्फ ताज महल को देखता रहा। औरंगजेब मुगलिया तारीख का सबसे मुतनाज़े मगर सबसे ज्यादा रकबे पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। उसने शराब, नाच गाने और फजूल खर्ची पर पाबंदी लगा दी। वो खुद टोपियां सीकर और कुरान लिखकर अपना खर्च चलाता था। लेकिन उसकी एक जिद ने सल्तनत को खोखला कर दिया। वो दक्कन यानी जुनूबे हिंद को मुकम्मल फतह करना चाहता था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन के खैमों और मैदान जंग में गुजारे। मरहठों की छापामार जंगों ने मुगलिया सल्तनत का खजाना खाली कर दिया और फौज को थका दिया। 1707 में जब औरंगजेब की वफात हुई तो मुगलिया सल्तनत बज़ाहिर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, लेकिन अंदर से दीमक की तरह खोखली हो चुकी थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। नाअहल बादशाह, अय्याशियों में डूबे शहजादे और साजिशी वजीरों ने सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिया। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया। मुगल फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई और नादिर शाह ने दिल्ली में वो खूनरेज कत्लेआम किया कि दिल्ली की गलियां खून से सुर्ख हो गईं। वो जाते हुए मुगलों की सदियों की कमाई शाहजहां का तख्ते ताऊस और कोहे नूर हीरा भी साथ ले गया। मुगल बादशाह अब सिर्फ लाल किले के कैदी बनकर रह गए थे। ये कहानी अपने इंतहाई दर्दनाक अंजाम को पहुंची 1857 की जंग आज़ादी में। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और 82 साला बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुन लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बगावत को बेरहमी से कुचल दिया। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और उनके बेटों के सर काटकर तश्त में रखकर इस बूढ़े बादशाह के सामने पेश किए। जिस सल्तनत की बुनियाद बाबर ने पानीपत में रखी थी, उसका आखिरी चश्मो चिराग अब अंग्रेज़ों की कैद में था। बहादुर शाह जफर को जलावतन करके बर्मा यानी रंगून की एक तारीक कोठड़ी में भेज दिया गया। वो बादशाह जिसके आबाओ अजदाद ने ताजमहल बनाए थे, आज अपने ही मुल्क की मिट्टी को तरसता हुआ इस दुनिया से चला गया। उनका वो मशहूर शेर आज भी तारीख का सीना चीर देता है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के खानों, उर्दू ज़बान, फ़ने तामीर और लाल किले की दीवारों में आज भी उनका जाहो जलाल सांस ले रहा है।